केमिस्ट्री क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक ना। इंग्लिश में नाम इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। आप लोग को लिख दिए यहाँ पे, आप लोग लिख चुके हैं, ठीक ना। इसको याद करवाते जा रहे हैं और समझाते जाते हैं, ठीक ना। इसी टॉपिक को पर डे सुबह में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेना, समझ आ गया। अब देखो कैसे याद करना है, क्या करना है, ठीक है। और सीरियस होकर के आप लोग 25 दिन से 1 महीना मेहनत कीजिए, 1 महीना के बाद आप लोग का सिलेबस पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका पूछा रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे तो सुनिए। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए एक कोई पदार्थ है, ठीक ना, एक कोई पदार्थ है और भी कोई पदार्थ है, ठीक ना। दो नए पदार्थ मिल करके अगर कोई नया पदार्थ बनाता है, ये भी बनाता है मान लीजिए, ठीक ना, तो बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसीलिए बोला जाता है जब कोई पदार्थ, मतलब ये दोनों पदार्थ है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब इसका जो गुण होगा इससे इसका गुण अलग होगा, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक कोई बना सकता है और अधिक भी बना सकता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन प्लस Cl क्लोरीन का, ठीक ना। यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन है क्लोरीन, और ये दोनों मिल करके ये दोनों गैस अवस्था में, और यहाँ पे आ गया क्या, एसिड बनाया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये बना ले, या और कोई पदार्थ मिल करके कोई अन्य पदार्थ बनाए, जैसे H2O, क्या बनाएगा यहाँ पे H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O। तो ऐसे में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो परिभाषा याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। आगे चलिए। इसी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए और रासायनिक समीकरण को समझने के लिए उससे पहले तो समझना पड़ेगा अभिकर्मक या अभिकारक। अब अभिकर्मक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, समझिए। या तो पूछेगा आपसे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा अभिकर्मक है या इनमें से कौन सा अभिकारक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो आइए जानते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। कोई दिक्कत, समझे। अब मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं Mg लिए प्लस O लिए ना, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में और नया पदार्थ बनाया, क्या बनाया, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो पदार्थ है इसको बोलेंगे अभिकर्मक या अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकर्मक या अभिकारक। तो सुनिए इसका परिभाषा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। या ऐसे भी परिभाषा आप बोल सकते हैं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, नए पदार्थ के निर्माण नहीं करते, उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। अब प्रतिफल क्या होता है, या तो पूछेगा प्रतिफल किसे कहते हैं, ठीक ना, या पूछेगा उत्पाद किसे कहते हैं। तो पहले परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन, उसमें दोनों को मिल करके नया पदार्थ जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब इन दोनों को हम समझाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके शुरू से भी समझाएं, ठीक है ना। तो आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। इधर वाला ये तीर है, एरो है ना, इसके बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड जो रहेगा, ठीक ना, उसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे,
अभिकारक। अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? अभिकर्मक। क्या नाम है? अभिकर्मक। और टी के राइट साइड है ना, इधर जो बनेगा, इधर जो पदार्थ रहेगा, जिधर तीर मारा हुआ है इधर साइड, ठीक ना, उसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक ना। अब देखिए इधर कितना अभिकारक है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इधर उत्पाद में क्या है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। कोई दिक्कत? बात समझे? अब जैसे यहाँ देखिए Mg+O है ना, यहाँ पे तीर है और यहाँ पे देखिए MgO। जब आपसे पूछा जाएगा इस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना, अभिकर्मक कितना है, तो कितना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो है, दो अभिकर्मक है। पूछेगा उत्पाद कितना है, तो एक। तो कितना है उत्पाद? एक। तो उत्पाद है एक। तो अगर यहाँ पे कुछ लगा रहता जैसे क्लोरीन या हाइड्रोजन या कुछ भी, ठीक ना, तो कितना उत्पाद हो जाता? दो उत्पाद हो जाता। समझ गया ना। तो पूछता है एग्जाम्पल दे करके इस अभिक्रिया में कितना अभिकारक या उत्पाद है। बात समझ में? आगे चलो, समझ गए होंगे आप लोग, टेस्ट करिएगा। अब देखिए ये प्रैक्टिकल से ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या शुद्ध पूछा जाएगा। एक प्रश्नली में लेड नाइट्रेट, क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र याद कर लीजिएगा, PbNO3। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या था? PbNO3 का घोल लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki का घोल मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड क्या बनता है? लेड आयोडाइड। PbI2 का पीला अवक्षेप बनता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में, जब एक प्रश्नावली में लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है? नीला, पीला, हरा, उजला। तो क्या बताइएगा? पीला अवक्षेप। क्या बताइएगा? पीला अवक्षेप। इसीलिए हम लिखा दी इसको। 3 क्रियाकलाप है, 2 लिखे, आगे लिखाएंगे, ठीक ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रियाकलाप है, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। और ये यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ से पूछा जाता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाएगा या रिएक्शन पूछा जाएगा। उसमें बोलेगा अभिकर्मक और उत्पाद का बताइए कितना अभिकर्मक मिल करके कितना उत्पाद का निर्माण किया है, ठीक ना। मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम के फीते को स्प्रिंट लैंप या बर्नर से दहन, दहन मतलब जलाना, दहन करने पर मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता कैसे जलता है? चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाएगा, मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाएगा तो कैसे जलेगा? चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ, ठीक ना, के साथ जलती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। कौन सा चूर्ण बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जब मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो कैसा चूर्ण प्राप्त होता है? सफेद चूर्ण, पीला चूर्ण, नीला चूर्ण, कैसा चूर्ण प्राप्त होगा? सफेद चूर्ण। कैसे जलता है? तो चकाचौंध ज्वाला के साथ होता है, चमकते हुए, ठीक ना। और मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ। और मैग्नीशियम को नहीं जलाया जाता, मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है, ठीक ना। इसका बोलेगा या तो ये रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा इसका रिएक्शन लिख करके दिखाइए, अभिक्रिया लिख करके दिखाइए। ये सेंटेंस में लिखा, वाक्य में लिखा है, ठीक ना। इसको बोलेगा केमिकल रिएक्शन में लिखने के लिए सब समीकरण आगे पढ़ाएंगे और संकेत वाला, ठीक ना। तो आप लिख करके देखिएगा 2Mg+O2 2MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? ये सफेद चूर्ण प्राप्त होगा चकाचौंध रोशनी के साथ। समझने में किसी को कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिए एक बार। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकर्मक या अभिकारक क्या? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। 1 मिनट पे गलती हो गया यहाँ पे।